वक़िना वस्रिफ़ अन्ना बिरहमतिक शर्र मा क़ज़ैत। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और बचा मुझे क़ज़ाए बद से। यहाँ उलमा ने कहा यहाँ क़ज़ा बमाना मक़ज़ी है, यानी क़ज़ा में जो बात आई, न कि बजाय ख़ुद क़ज़ा, इसलिए कि खुदा का क़ज़ा करना तो अच्छा ही अच्छा है ना। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, तो क़ज़ाए बद जब आप कहते हैं तो खुदा जो क़ज़ा करता है, खुदा का क़ज़ा करना तो अच्छा ही अच्छा है, उसमें कुछ बद नहीं। हाँ, क़ज़ा में जो आया उसमें अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा मसलन तंदुरुस्ती, रोज़ी, बारानी, आसूदगी, हिदायत और नुसरत वग़ैरह। बुरा मसलन बीमारी, क़हत, इफ़लास, गुमराही वग़ैरह। चुनांचे अच्छा या बुरा होना बंदे के हक़ में होता है, खुदा के हक़ में नहीं। खुदा का ऐसा कोई भी फ़ैसला करना बहर सूरत अच्छा ही होता है, उसमें बद होने का सवाल नहीं। ये हदीस में लफ्ज़ आते हैं ना, वश्शर्रु लैसा इलैक, उसका भी यही मफ़हूम है, यानी शर की निस्बत खुदाया तेरी तरफ नहीं। मकसद ये कि खुदाया मेरे हिस्से में जो आए वो खैर हो, शर से बचाई हो। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत, तो ये है जो हमने कहा कि यहाँ क़ज़ा से मुराद मक़ज़ी है। खूब जान लो दुआ अम्बिया की सुन्नत, ये यहाँ एक बहुत बड़ा मबहस है ख़ुद दुआ ही से मुताल्लिक़, कि आप अल्लाह से कहते हैं कि खुदाया मुझे अपनी क़ज़ाए बद से बचा दे। ठीक है, तो क़ज़ा और दुआ का एक मबहस यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ हम कहते हैं कि दुआ अम्बिया की सुन्नत है। सही हदीस से साबित है कि दुआ क़ज़ा को टालती है और बदआमाली इंसान के रिज़्क़ को कम करवाती है। हदीस में आता है ये, जिस तरह दवा दारू वग़ैरह एक तकदीर को दूसरी तकदीर से बदलने के मादी असबाब हुए और ख़ुद शरीयत ने इस दवा दारू वग़ैरह को इख्तियार करने की तलक़ीन कर दी, उसी तरह दुआ और ज़िक्र वग़ैरह एक तकदीर को दूसरी तकदीर से बदलने के रूहानी असबाब हुए और शरीयत ने इन रूहानी असबाब को भी इख्तियार करने की हिदायत की है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर तलक़ीन कर रखी है। उक़ला के यहाँ जिस तरह ये कहना गलत है कि भाई दवा दारू का क्या फ़ायदा और जहर खाने का क्या नुकसान जब तकदीर तय है, इसी तरह ये कहना भी उतना ही गलत है कि दुआ करने का क्या फ़ायदा और दुआ से गफलत और एराज़ का क्या नुकसान, जब जो होना है वो तो पहले से तय है। क़ज़ाए क़दीम को दुआ न करने की बुनियाद बनाना, क़ज़ाए क़दीम को दुआ न करने की बुनियाद बनाना ये गुमराहों का तरीक़ा है। खूब जान लो खुदा पर वक्त और ज़माने का गुज़र नहीं। सबसे बुनियादी बात इस मबहस में खुदा पर वक्त और ज़माने का गुज़र नहीं। जो दुआ तुम अभी हाथ उठाकर उसके हुजूर कर रहे हो, तुम्हारा ये गिड़गिड़ाना और घिघियाना उस वक्त भी उतना ही उसके सामने था जब उसकी तकदीर का कलम चल रहा था, जितना कि अब जब ये वाक़या हो रहा है। तकदीर का पहले होना और दुआ का बाद में होना ये तुम्हारे हिसाब से है, न कि खुदा के हिसाब से। लिहाजा अम्बिया की बात पर भरोसा करो, उससे रो रो कर इल्तिजा करो कि हर वो फ़ैसला जो तुम्हारे हक़ में बुरा है वो महज़ अपने फ़ज़ल और एहसान से तुम्हें उससे बचा ले। यकीन रखो तुम्हारी ये दुआ कबूल होने वाली न होती तो अम्बिया कभी इस गिरियाज़ारी की तलक़ीन न करते। अब ख़ुद बताओ इससे बढ़कर क्या चीज़ थी जो अम्बिया तुम्हें ला देते। तसव्वुर कर लो ये नातवानी के हाथ उसके आगे उठा लो तो किस्मत के फ़ैसले अपने हक़ में करवा लो। रमज़ान की रातें ये हाथ नातवानी के, आजिज़ी के, उसके आगे उठा लो तो किस्मत के फ़ैसले अपने हक़ में करवा लो। ज़रा रो, अपना नाम रो रो कर अपना नाम जहन्नमियों से बाहर करवा लो और जन्नतियों में लिखवा लो। कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो तुम इस वजह से न मांगो कि उसके फ़ैसले तो हो चुके।
अब मैं क्या मांगूं। वजह वही कि हो चुके और होंगे ये तुम्हारे हिसाब से है, उसके हिसाब से नहीं, तुम बस मांगो।